हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे हम फिजिक्स का। आपका प्लस टू क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ, कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे हम। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या लग गया है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक लग गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लगा है? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का क्यों आई इसके साथ? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दैट इज आल्सो रेस्ट। रेस्ट में ही होती है वो। मोशन में कब आती है? जब वो मूव करती है। उसमें कैपेसिटी होती है लेकिन वो मूव नहीं कर पाती, तो उसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे आपके पास पानी खड़ा हुआ है, उसमें है वो पानी का, वो पानी जो है उसका बहाव हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको फोर्स चाहिए होती है। फोर्स जब लगेगी तभी वो पोटेंशियल एनर्जी जो है मूव कर देगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, पत्थर है, पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी है। जब उसको आप फोर्स लगाएंगे तो जो पता है पत्थर से मारेंगे किसी को तो कुछ भी हो सकता है, ये काम नहीं करना है। तो हम बेसिक चीजें थोड़ी सी मैं आप सब डिस्कस करूंगा। देखिए, मैंने चार्ज ले लिए हैं, दो चार्ज। एक चार्ज का काम अब खत्म हो चुका है, अब दो चार्ज आपके पास आ गए हैं। कन्फिग्रेशन दी हुई है इनिशियल, और कन्फिग्रेशन दी है फाइनल की भी दी हुई है। ठीक है, दोनों की कन्फिग्रेशन दी है। अब पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट है। चार्ज Q में भी पोटेंशियल है, Q2 में भी है, लेकिन यहाँ बात क्या करेंगे हम? यहाँ बात क्या करेंगे कि Q, ये जो फाइनल वाला जो है वो कैसे इनिशियल में आएगा या इनिशियल वाला कैसे फाइनल में आएगा, इस चीज के ऊपर हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे हम कंसेप्ट जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमेशा हम लिखते हैं फाइनल। फाइनल कन्फिग्रेशन माइनस इनिशियल कन्फिग्रेशन लिखेंगे। फाइनल क्योंकि आपके पास ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, जब चलेगी तब पहुंचेगी फाइनल। तो वर्क डन अगर हमें निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। यहाँ पे कंसेप्ट हम लेंगे कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ी होगी +1 में। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो किसी बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इनिशियल ये देखिए, ये मैं ले देख रहा हूँ कि यहाँ से चली नंबर 2 पे आ गई, यहाँ से चली नंबर 2 पे आ गई, यहाँ से चली नंबर 2 पे आ गई। अब देखिए जो पाथ है, इस पाथ को यहाँ तो मैं सीधे यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से चलेगा कोई, जैसे यहाँ चल रहे हैं आप, तो आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से ऐसे ऐसे चल के ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पहुंच जाएंगे तो वर्क तो बराबर ही होगा आपके पास, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स दैट does not depend on the path and we can take the friction is zero approximately। हम इसमें फ्रिक्शन नहीं लेते हैं, तो चेंजिंग कब आएगी पोटेंशियल एनर्जी में? दैट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल आपके पास आएगा। जितना भी वर्क डन हुआ फाइनल से इनिशियल कट जाएगा, और इसको हम लिखते हैं नेगेटिव। क्या लिखते हैं? नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि दैट फोर्स इज एक्ट अगेंस्ट द क्या? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करती है। इसको हम नेगेटिव भी लिखते हैं। वी कैन राइट नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज आल्सो इक्वल टू द वर्क डन इन द एक्सटर्नल एजेंट। हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल एजेंट। ये मेन चीज है यहाँ पे कि कोई यहाँ से यहाँ पहुंची या यहाँ से यहाँ पहुंचेगी कोई चीज, तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल कोई एजेंट है जो इस चार्ज को फोर्स कर रहा है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। दैट केस, उस केस में हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। देयर इज नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी चीज को वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा भी था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन इन एक्सटर्नल फोर्स
that is equal to rate of change of kinetic energy, that is kinetic energy delta small changing in kinetic energy. तो kinetic energy that is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास क्या रहता है एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों ऑप्शन में इक्वल हैं, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा। इसी चैप्टर को अब हम चलते हैं, हमारा जो पहला डेफिनेशन आ गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट। ठीक है, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम चलेंगे मेन चीज की और देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है Q, ठीक है, और मैंने बोला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा, वो तभी आएगा हमें फिर से जरूरत पड़ गई है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी थी, किस चीज की जरूरत? टेस्ट चार्ज की। तो वी कैन टेक अ स्मॉल वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज जिसका चार्ज कितना है? पॉजिटिव Q0 है। ठीक है, ये हमने कहाँ पे ले लिया? इन्फिनिटी पे ले लिया हमने। कहाँ पे ले लिया? इन्फिनिटी पे। अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे फोर्स। फोर्स लगाएंगे, आपको पता है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो वो दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ना? हमें जबरदस्ती करनी पड़नी, हमें फोर्स लगानी पड़नी कोई। ठीक है, फोर्स लगाएंगे हम कोई, वी कैन टेक एजेंट, हम इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे इसको। पोजीशन इसकी चेंज हो गई, फोर्स लग गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, आ गया वर्क डन। पढ़ा है आपने वर्क, जब डिस्प्लेस होती है बॉडी हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेस हो जाती है बॉडी उस डायरेक्शन में, तो वर्क आपके पास हो जाता है। तो वर्क डन किसने किया? कोई एक्सटर्नल एजेंट ने किया। अब आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, नेगेटिव होता तो नेगेटिव चार्ज देखिए। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज लिए हैं हमने, यहाँ क्या ले लिया? यहाँ टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होगा, कहाँ पे है? इन्फिनिटी से इसको लाना है हमने, यहाँ पे इन्फिनिटी से लाना है इसको हमने यहाँ पे। अब आपको पता है तो दौड़ा चला आएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव है भाई, चलो मैं जल्दी जल्दी चलूंगा और मैं इसके साथ जो है वो मिल जाऊंगा, इसके साथ जो है न्यूट्रल हो जाऊंगा, इसके साथ इसके अंदर चला जाऊंगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हमने ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से इसको उठाएंगे और बोलेंगे यहाँ रुक जा, इसके आगे इसको नहीं जाने देंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या लगा? आपके डिस्प्लेसमेंट हुई और आपका वर्क हुआ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हमने इसको कर दिया, तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपके पास ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मेन पॉइंट मैंने दिए हैं यहाँ पे, उनको आप याद रख सकते हैं। तो डेफिनेशन की बात कर रहा था, डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क लगा हमें इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, एक चार्ज को लाने से, कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट पे हमने एक यूनिट चार्ज लगाने के लिए कितना काम किया, कितना वर्क किया। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय V से डिनोट करते हैं इसको, U से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा V से भी डिनोट करते हैं। V इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज जो हमने लाया, तो आपके पास W अपॉन Q0 आ गया। ऐसा यूनिट से भी जानते हैं आप, ऐसा यूनिट इसके वर्क के जूल और चार्ज के कूलम, तो जूल पर कूलम, वोल्ट भी होते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गई बात। अब चल पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सेम ही चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, सेम थिंग। उसके बाद आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब आपके पास आ गई है। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे बेसिक चीजें हैं। क्या किया हमने? फिर से एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, और एक चाहिए हमें टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमने ले लिया प्लस Q0। ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर टेस्ट चार्ज है। अब हमने क्या लगाना? फोर्स लगाएंगे हम। ठीक है, फोर्स लगाएंगे और उस चार्ज को कहाँ ले आएंगे? पॉइंट A के ऊपर ले आए जी। फोर्स लगाएंगे और उस चार्ज को कहाँ ले आएंगे? पॉइंट A के ऊपर। दोबारा फोर्स लगाएंगे उसको A से कहाँ ले आएंगे? B के ऊपर।
अब आपको पता है, जैसे हम मान लें कि हमने जो है बंदा घुस गया घर के अंदर। अब घर के अंदर बंदा घुसने के लिए पहले तो बरामदा है खुला, चला जाएगा, या गेट लगाया बाहर चला जाएगा, फिर आगे लगे होंगे ताले। ताले लगे होंगे तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी है आपको, उस ताले को खोलना पड़ना, फिर जाके अंदर जाना पड़ना। मतलब जैसे जैसे आप अंदर की तरफ इसको ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास फोर्स बढ़ती रहेगी, फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़नी, मतलब वर्क भी आपका ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं हम टेंसिल डिफरेंस। 2 पॉइंट के बीच में, पहले यहाँ से यहाँ लाया ए के बीच, फिर ए से कहाँ लाया, बी के लिए लाया, तो हमारे पास ज़्यादा वर्क डन यहाँ करना पड़ रहा है। तो जो डिफरेंस होगा हमेशा वो कहाँ होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है माइनस जो पहले वाला पॉइंट है। मान लो यहाँ के लाने के लिए हमें जो फोर्स लग गई वो 10 न्यूटन लग गई, ठीक है, वर्क डन हो गया वो 50 जूल वर्क लगा। यहाँ से यहाँ लगाने के लिए 100 लगा, तो 100 में से 50 लगाएंगे तो 50 यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। जैसे सी पॉइंट लेते हैं हम, तो सी पॉइंट पे और आपके पास बढ़ता रहेगा। तो टेंसिल डिफरेंस बिल्कुल आसान, टेंसिल एनर्जी डिफरेंस जिसको हम टेंसिल डिफरेंस बोलते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट is work required to be done by the external force in moving a charge from one point to another point। ठीक है, यहाँ मैंने हेड पॉइंट्स दिए हैं कि वर्क डन ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज शुड बी मूव्ड इन वेरी स्लोली एंड फोर्स जो दैट इज वेरिएबल फोर्स। तो आपके पास क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं UAV। ठीक है, टेंसिल एनर्जी फ्रॉम A to V दैट इज B minus A, एंड वर्क डन फ्रॉम A to V दैट इज आल्सो work done B minus work done A, and we can write now the final V equal to work done from A to V upon Q naught। It is a scalar quantity denoted by V delta B U delta U। यूनिट आपको पता ही है, डायमेंशन फार्मूला आप यहाँ से निकाल लिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों के पास आ गया है और बहुत ही मैंने आराम से आप लोगों को पढ़ाया है। तो आप अपने कमेंट्स यहाँ पे मुझे देते रहें, कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताते रहें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से रहें, और खाना खाने से पहले और बाहर जब अंदर आते हैं तो अपने हाथ को लगभग 20 सेकंड तक साबुन के साथ साफ करें। थैंक यू।